9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इन्हीं के अंतर्गत छुपा होता है हमारे जीवन का कालचक्र। जिस तरह से ग्रह परिवर्तित होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आज हमारे बेहद खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेहा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर नेहा जी का स्वागत करेंगे। नेहा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बिल्कुल नेहा जी, जैसा कि कहा कि आज हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। 9 ग्रह होते हैं जिसमें से राहु और केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले अगर छाया ग्रह राहु और केतु की बात की जाए, जब भी किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि आपके ऊपर राहु की या केतु की दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मन में डर बैठ जाता है कि राहु और केतु हैं तो बुरा ही प्रभाव देंगे या हमारे जीवन में परेशानियां ही खड़ी करेंगे। तो अगर बात की जाए राहु और केतु की, तो किस तरह के ग्रह हैं? क्या सिर्फ नेगेटिव प्रभाव ही डालते हैं या पॉजिटिव भी डालते हैं? और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली पर राहु ग्रह की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि आपने कहा राहु और केतु छाया ग्रह हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये छाया ग्रह हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि राहु की महादशा चलेगी तो जातक यानी नेटिव परेशान रहेगा, केतु की महादशा में परेशान रहेगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों का भ्रम है, एक अफवाह है, एक र्यूमर है, एक मिथ है कि राहु की महादशा है तो जातक परेशान होगा, केतु की महादशा है तो बहुत परेशान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, राहु एक प्लैनेट है ऐसे जो आपकी स्वीपर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने अपने स्वीपर्स के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उनके साथ मिसबिहेव किया, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, केतु तो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है, स्पिरिचुअलिटी की रिप्रेजेंट करता है केतु। तो केतु कहाँ से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई भी पाप ग्रह कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। देखिए, कर्म एक ऐसे होते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपको एनेस्थीसिया देता है। उसी प्रकार से जब आपको एनेस्थीसिया मिलता है तो आपको ऑपरेशन का पता भी नहीं चलता, आपको बिना दर्द के आपका ऑपरेशन हो जाता है। उसी तरह हमारे कर्म होते हैं जो एनेस्थीसिया का काम करते हैं। जब हमारे आगे शील्ड बनी हुई है हमारे कर्मों की, तो हमारे को डरना किसी भी महादशा से, चाहे वो राहु की हो चाहे वो केतु की हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी सारी महादशाएं अच्छी जाएंगी। जी, तो नेहा जी, जैसा कि आपने कहा कि कर्म अच्छे हैं, और जब कर्मों की बात आती है तो बात आती है शनिदेव की, शनि ग्रह के बारे में। तो अगर शनि ग्रह की चर्चा की जाए, शनि ग्रह की बात की जाए, तो शनि ग्रह किस तरह का ग्रह है, किस तरह के फल हमें देता है, इसके बारे में जानना चाहूँ। देखिए, सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पाप ग्रह है, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जातक को जो उनके बेसिक रूल को अपनाए, जो उनके बेसिक प्रिंसिपल को अपनाए। उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? उनका बेसिक प्रिंसिपल है कि अपने सर्वेंट्स के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखें, आप उनके साथ मार पीट ना करें, आप उनको अपमानित ना करें, आप उनकी कभी सैलरी ना रोकें। यदि आपने सैटर्न का ये बेसिक रूल अपना लिया तो आपके सैटर्न 101% अच्छे होंगे। वो मैलेफिक होकर के भी, पाप ग्रह होकर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन आपने बेसिक रूल को ही डिनाई कर दिया और आपने इसको नहीं अपनाया, तो आप कितनी भी ब्लू सफायर की अंगूठियां पहन लें, कितने भी आप काले चने दान कर लें, कितना भी सरसों का तेल दान कर लें, आपका कभी भी सैटर्न अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको बेसिक रूल अपनाना है, उसके बाद आप रेमेडी करें, उपाय करें, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन पहले आप बेसिक रूल को अपनाएं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ग्रहों को लेकर हमारी चर्चा लगातार चल रही है, कौन सा ग्रह किस तरह का प्रभाव डालता है, और अगर आपके ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव है तो किस तरह से आप उसके उपाय कर सकते हैं। और इस बीच हमें बहुत सारे मेल्स जो हैं वो लगातार कार्यक्रम में आते हैं। एक मेल हमारे पास आया है वीरेंद्र जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1986। इनका जन्म समय है 6:21 सुबह का, और जन्म स्थान है दिल्ली। और इनका कहना है कि मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, कामकाज बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मेरा काम चलने लगे और ये जो परेशानियां जीवन में आ रही हैं दूर हो जाए। देखिए, आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, कुत्तों को खाना खिलाएं, और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। जी, तो वीरेंद्र जी, बिल्कुल आप अपने कामकाज को लेकर परेशान हैं, कामकाज अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपको नेहा जी ने बताया क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके कार्यक्षेत्र में आ रही है, आपके जीवन में आ रही है, आपको उससे निजात
ज़रूर मिलेगी। नेहा जी, कुछ लोग जो है वो ग्रहों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि ग्रह हैं और किस तरह से कार्य करते हैं उसके बारे में भी वो बिलीव करते हैं। लेकिन अगर ग्रहों की बात की जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह जो है वो बुरा प्रभाव डाल रहा है या अच्छा प्रभाव डाल रहा है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, जैसे अगर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका अवश्य ही शुक्र ग्रह पीड़ित है, ये हम कह सकते हैं बिना कुंडली को देखे। यदि जातक हमारे पास आता है और कहता है कि मुझे मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें पता ही चल जाता है कि उसके वीनस में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और यदि कोई आता है उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो ज़रूर कहीं ना कोई उनका 5th हाउस जो है वो अफेक्टेड होगा, इस वजह से उनको बच्चे नहीं हो रहे। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा जो ग्रह है वो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो नेहा जी, अब अगर चर्चा करें हम बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो किस तरह का ग्रह होता है या किस तरह का प्रभाव डालता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह हैं एक बेनिफिक प्लैनेट हैं, ये एक शुभ ग्रह हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे गुरु को, हमारे पति को। जो मैरिड होती हैं वो अपने पति को, वो उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, और हमारे गुरुओं को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट। यदि आपको अपना जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे पहले अपने गुरु की इज्जत करनी होगी। यदि आप अपने गुरु का आदर नहीं करते तो आपका जुपिटर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। बात करें रेमेडी की, बात करें उपाय की, तो अगर आपको अपना बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे बड़ा अच्छा दान होता है आप किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर करें। अगर आप इतने समर्थक नहीं हैं कि आप किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो आप वीरवार के दिन पेंसिल बांट सकते हैं। आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ थर्सडे को बांट सकते हैं, उससे आपका जुपिटर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप अपने मस्तक पे केसर का तिलक लगाएं, आपका जुपिटर प्लैनेट अवश्य ही स्ट्रॉन्ग होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ग्रहों को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन एक और मेल हमारे पास आया है भानु का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1996, समय है 6:10 शाम का और जन्म स्थान है इनका दिल्ली का। और इनका कहना है कि मेरे और मेरे पिताजी के विचार नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ बताएं जिससे हमारे विचार मिलने लगें और हमारे बीच झगड़ा ना हो। देखिए भानु जी, सबसे पहली बात तो ये, यदि आपके और आपके पिताजी के विचार नहीं मिलते तो आप उनसे बहस के उसमें दूर रहें। आप ऐसा टॉपिक ही ना छेड़ें कि उनसे आपकी बहस हो सके, ये तो बेसिक सा रूल हुआ। दूसरा, बात करें उपाय की, रेमेडी की, तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आपका अवश्य ही आपके फादर के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे होने लग जाएंगे। जी, तो पिता के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और आशा करते हैं कि आपके और आपके पिता के बीच झगड़े ना हो। और कोशिश कीजिए कि आप अपने पिताजी से बहस ही ना करें, ऐसा कोई मुद्दा ही ना हो, या फिर आप उस बहस से खुद को दूर रखने की कोशिश कीजिए। नेहा जी, ग्रहों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम कुंडली को लेकर बात करें तो कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो अगर भाव को लेकर बात करें तो कुंडली का प्रत्येक भाव किस तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है जी, हमारा जो फर्स्ट हाउस है, जो फर्स्ट हाउस जिसे हम कहते हैं पहला भाव, वो रिप्रेजेंट करता है हमको, हमारे लग्न जिसे हम कहते हैं, वो हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हम हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, हमारे पैसे को। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सिबलिंग्स को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, छोटे सिबलिंग्स को। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी माँ को, हमारे सुख भाव को। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी एजुकेशन को, हमारे बच्चों को। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे रोग को, हमारे रिपू को, हमारे ऋण को, यानी हमारे कर्जे को, हमारे दुश्मनों को, हमारी बीमारियों को। सेवन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी शादी को, हमारी विवाह को, हमारे पार्टनरशिप को। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉन्जिविटी को। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे लक को।
हमारे भाग्य को। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, हमारे प्रोफेशन को। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे लाभ को, हमारे को जो प्रोफेशन से हमें क्या लाभ होगा 11th हाउस से हम पता लगा सकते हैं। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉसेस को, हमारे एक्सपेंडिचर को, हमारे बेड प्लेजर को, हमारे जेल यात्रा होगी इस जातक को या नहीं होगी, 12th हाउस से हम पता लगा सकते हैं। इन सारे ग्रहों से, इन सब हाउसेस से हम नेटिव के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि उसका क्वेश्चन किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, क्या कहते हैं कुंडली के 12 भाव, इसके बारे में आपको नेहा जी ने बताया। नेहा जी, अगर आगे अब चर्चा की जाए मंगल ग्रह के बारे में, तो किस तरह का होता है मंगल ग्रह, या किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लैनेट, ये भी एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पाप ग्रह है, एक फायरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स हमारे डे टू डे लाइफ में फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स हमारे छोटे भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स, अगर किसी जातक का अगर हम कहें कि मार्स खराब है, तो इसका मतलब उसका भाई से नहीं बनती होगी। तो क्या करें, क्या अब हमारी कभी भी हमारे भाई से नहीं बनेगी? जी नहीं। अगर हम अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अब मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्यूसडे को लाल मसूर की दाल आप दान करें, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। आप ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करें, आपका मंगल अवश्य ही स्ट्रॉन्ग होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, मंगल ग्रह किस तरह से स्ट्रांग हो सकता है, और अगर नेहा जी, अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है तो किस तरह से जाने कि मंगल ग्रह कमज़ोर है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, अगर आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आपके भाई से आपकी नहीं बनेगी। आपको देखिए, मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्लड को। आपको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत रहेगी, या तो आपका हीमोग्लोबिन कम रहेगा। देखना, ऐसे जातक को हमने हमेशा देखा है जिनका भी हीमोग्लोबिन कम होता है, उनका मार्स हमेशा अफ्लिक्टेड होता है, कहीं ना कहीं उनका बल कम रहता है, उनकी स्ट्रेंथ कम रहती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि मंगल ग्रह का किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए अगर मंगल ग्रह हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं बुध ग्रह के प्रभाव के बारे में। जी नेहा जी, जानना चाहूंगी, अगर बुध ग्रह की हम चर्चा करें तो किस तरह का ग्रह है, किस तरह का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर डालता है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, बुध ग्रह जो होते हैं, इनके हम मर्क्यूरी प्लैनेट कहते हैं। बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बहनों को, हमारी सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि जातक को अपना बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले उसको अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है। अगर आपने अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखा तो आपने कहीं ना कहीं अपने मर्क्यूरी को वहीं पर ही खराब कर दिया। आप अपनी बहन के साथ अच्छा रिलेशन रखें। आप कभी उसको देखकर मुंह ना बनाएं। आप ये ना करें कि उसकी बहन की शादी हो गई है तो ये क्यों आई है, अपने बच्चों को क्यों लाई है, ऐसा नहीं करें। देखिए, आजकल डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है, लोग अपनी बहनों को देखकर मुंह बनाते नहीं। अगर आपने ऐसा करा, अपनी बहन के साथ अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन करा, आपने अपना मर्करी वहीं पर खराब कर दिया। आप जो किन्नर होते हैं उनका मगर मजाक उड़ाते हैं तो आप अपना मर्करी वहीं पर खराब कर रहे हैं, आप अपने बुध ग्रह को खराब कर रहे हैं। तो आपको कभी भी भूल कर भी कभी भी किसी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाना। ये आप जब आप कर लेंगे तो 50% तो आपने अपने मर्करी को अच्छा कर ही लिया, क्योंकि आपने उसके बेसिक रूल्स को अपना लिया। अगर उसके बाद आप उसकी उपाय करेंगे तो अपने 101% आप अपने मर्करी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो उसके उपाय कुछ इस प्रकार हैं कि आपको वेडनेसडे को, बुधवार के दिन हरी चीज़ दान करें। अब हरी चीज़ क्या दान करें? आप हरे मूंग की दाल दान कर सकते हैं, आप पालक दान कर सकते हैं। आप अब किसको दान करना है? आप एक ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ये आप बुध का उपाय करेंगे तो उसका दान आपको एक ब्राह्मण को देना है। आप ये करेंगे दोनों रेमेडीज़, पहले अपनी बहन के साथ अच्छा रिलेशन, और कभी भी भूल करके भी किसी किन्नर का मजाक नहीं उड़ाना, और फिर तीसरा हरे रंग की मूंग की दाल करें दान, या फिर पालक दान करें। तो आपका बुध ग्रह, आपका मर्करी अवश्य ही स्ट्रांग होगा और आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर अपने बुध ग्रह को आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, आपको नेहा जी ने बताया। उपाय आप करें और आपका बुध ग्रह ज़रूर स्ट्रांग होगा। अगला मेल हमारे पास जो आया है वो करण उनका नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1994। इनका जन्म समय है 3:29 सुबह का, और इनका जन्म स्थान है दिल्ली। इनके 2 सवाल हैं।
पहला सवाल तो यह है कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और मुझे एक पंडित जी ने बताया है कि यह मेरा समय जो है वो बहुत ही खराब जाएगा। क्या वाकई में ही मेरा खराब समय जाएगा, और अगर मुझे ठीक करना है खुद को तो मैं क्या कुछ उपाय कर सकता हूँ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं करण जी को ये कहना चाहूँगी, तो आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि आपका ये टाइम पीरियड बेकार जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो बहुत अच्छा जाएगा ये टाइम पीरियड। आप सैटरडे को क्या करें, आप सैटरडे को हनुमान जी की पूजा शुरू करें। आप सैटरडे को हनुमान चालीसा पढ़ें। आप सैटरडे के दिन काले तिल दान कर सकते हैं। आप सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ के आगे जला सकते हैं। लेकिन ये जब भी आप उपाय करें, अटोक करें, किसी को बता के ना करें, कोई आपको टोके नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो। जब भी ये आप उपाय करें, अटोक करें, आपका ये 7.5 का पीरियड अच्छा जाएगा। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जी। और करण जी का ही दूसरा सवाल ये है कि मैं आए दिन बीमार रहता हूँ, लेकिन जब भी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ या अपना मैं ट्रीटमेंट करवाता हूँ तो मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी ज़रूर। यदि आप गणेश जी की आराधना करेंगे, बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू चढ़ाएंगे, तो आपको जो ये समस्या आ रही है उसका समाधान आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, 2 महीने आप ये उपाय करके देखिए, आपकी रिपोर्ट्स में खुद ही डायग्नोस हो जाएगा कि आपको क्या बीमारी है। जी, तो करण जी, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हैं, आपको बताया नेहा जी ने क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही शनि की अगर 7.5 चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर बुरा ही प्रभाव डाले, आप पर वो पॉजिटिव प्रभाव भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आप क्या उपाय करेंगे जो आपके लिए बेहतर रहेंगे, ये भी आपको नेहा जी ने बताया। नेहा जी, अब अगर आगे हम चर्चा करें शुक्र ग्रह के बारे में, तो किस तरह का ग्रह है, किस तरह का प्रभाव डालता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, ये जो वीनस प्लैनेट है, शुक्र ग्रह है, ये एक बेनिफिक प्लैनेट है, ये एक शुभ ग्रह है। अब वीनस किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वीनस हमारी लाइफ में हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फीमेल प्लैनेट है। यदि आपको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कभी भी अपनी माता जी का या अपनी बहन का या अपनी पत्नी का निरादर नहीं करना। यदि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी फीमेल को देखते हैं कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अवश्य ही अपना हाथ बढ़ाएं उसकी और मदद का। यदि आप किसी बस में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं, यदि कोई फीमेल खड़ी हैं और आप उनको सीट ऑफर कर सकते हैं, आप ऐसा करने से अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए उपाय है कि आप क्रीम कलर या वाइट कलर की चीज़ों का धारण करें, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को, आप अपने गुप्त अंग को दूध और दही से धोएं, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। आप सिल्वर ज्वेलरी पहने, आप चांदी का सेवन ज़्यादा करें तो आपका वीनस अवश्य ही स्ट्रॉन्ग होगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, 9 ग्रह किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, क्या कुछ प्रभाव डालते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। यदि आप भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन पर ग्रहों का किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। नेहा जी, जब भी बात आती है ग्रहों की या जब भी बात आती है हमारी कुंडली की, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुंडली पर भी बिलीव नहीं करते हैं। उनका कहना है ज्योतिष पर वो बिलीव नहीं करते हैं। तो हमारी जो कुंडली होती है उसमें हमारे संपूर्ण जीवन का विवरण होता है। हमारी कुंडली के 12 भाव, हमारे ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन के बारे में बताते हैं। तो एक व्यक्ति की कुंडली किस प्रकार से तैयार होती है, जब उसका जन्म होता है, जन्म समय लिया जाता है, जन्म तिथि जानी जाती है, जन्म स्थान जाना जाता है, किस तरह से वो कुंडली तैयार होती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है, तो जब हमारा जन्म होता है तो जो जन्म के टाइम पे जो भी ग्रह आसमान में जहाँ बैठे हैं तो उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर वो हमारी कुंडली के रूप में हमारे सामने आता है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म कर रखे हैं उनका ही सारा इस जन्म में आपका बही खाता खोल के हमारे सामने कुंडली के रूप में आता है। नेहा जी, ग्रहों को लेकर हमने चर्चा की, कुंडली किस तरह से तैयार होती है इसके विषय में हमने चर्चा की। अब अगर बात की जाए तो कई बार देखा जाता है कि जब भी लड़का या लड़की की विवाह की तैयारियां की जाती हैं तो सबसे पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलान की जाती है। कुंडली मिलान में अगर मांगलिक दोष आता है
तो यदि लड़का भी मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है, तो विवाह होना पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों में से एक मांगलिक है तो विवाह होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मांगलिक दोष क्या होता है, किस तरह से कुंडली में बनता है और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, एज सच मांगलिक दोष कोई दोष है ही नहीं। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष बना दिया गया है जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो मार्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जिनको भी मांगलिक दोष होता है उनके अंदर वो जातक ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनके अंदर सेक्स ड्राइव ज़्यादा होती है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो जातक पहले से मांगलिक है, अगर उसकी शादी मांगलिक से नहीं होगी तो जो उसका पैशन है, जो उसकी सेक्स ड्राइव है, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को एफ्लिक्ट कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, अपने पैशन को दोनों बैलेंस कर पाएंगे। जो दोनों के अंदर हार्मोनल्स चेंज हो रहे हैं, दोनों उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। यदि किसी के मांगलिक और मांगलिक शादी नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है। आप कुंभ विवाह करवा सकते हैं। यदि एक जातक मांगलिक है, दूसरा नहीं है, तो आप उसका कुंभ विवाह भी करा सकते हैं। यदि वो जातिका है तो आप उनकी ठाकुर जी से यानी लड्डू गोपाल जी से फेरे भी करा सकते हैं, तो वो शादी आगे हो सकती है। जी, तो बिल्कुल नेहा जी, जहां हमने बात की मांगलिक दोष के बारे में, वहां अगर कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, कई सारी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में पितृ दोष तो नहीं है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, तो भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पितृ दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो पितृ दोष यदि किसी जातक की कुंडली में है तो किस तरह से क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो अवश्य ही आपके सारे काम डिले होंगे। जो किसी जातक के काम 10 दिन में होते हैं, आपके वो काम 10 महीने में होंगे। कहीं ना कहीं आपको भी रीज़न नहीं पता होगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे काम क्यों डिले हो रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको क्या करना है, आपको बर्ड्स को फीड करना है, आपको पक्षियों को खाना खिलाना है। यदि आपका लग्न मेष लग्न है तो आप रात को लाल मसूर की दाल भिगो के रख दें कटोरी में और सुबह उठकर पंछियों को खिला दें। यदि आपका लगन वृषभ लगन है तो आप रात को चावल कटोरी में भिगो के रख दें, टोटा चावल, बासमती चावल नहीं। क्यों बासमती चावल नहीं? क्योंकि वो पंछियों के गले में अटक सकता है। तो आप टोटा चावल को भिगो के रखें कटोरी में और सुबह उठकर पक्षियों को खिला दें। यदि आपका मिथुन लगन है तो आप हरे मूंग की दाल को रात को भिगो के रखें और सुबह पक्षियों को खिला दें। यदि आपका कर्क लगन है तो आप चावल भिगो के रखें रात को और सुबह पक्षियों को खिला दें। यदि आपका सिंह लगन है तो आप पक्षियों को बाजरा खिला सकते हैं। यदि आपका कन्या लगन है तो आप पक्षियों को हरे मूंग की दाल खिला सकते हैं रात को भिगो करके। यदि आपका तुला लग्न है तो आपको तब भी चावल देने हैं पक्षियों को, लेकिन भिगो करके। यदि आपका वृश्चिक लगन है तो आपको लाल मसूर की दाल देनी है, पक्षियों को सुबह डालना है। यदि आपका धनु लगन है तो आपको चने की दाल देनी है पक्षियों को भिगो करके। यदि आपका मकर लगन है तो आपको काले उड़द की दाल देनी है पक्षियों को। यदि आपका कुंभ लगन है तब भी आपको उड़द की दाल देनी है। यदि आपका मीन लगन है तो आप पक्षियों को चने की दाल दे सकते हैं। इस उपाय से आपको अवश्य ही लाभ होगा, लेकिन आपको ये उपाय जीवन भर करना है, जिंदगी भर करना है। जब तक आप जीवित हैं आपको ये उपाय करते रहना है, आपको अवश्य ही लाभ होगा। जी, तो बिल्कुल नेहा जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और इतने सारे उपाय जो आपने बताए, ग्रहों के बारे में आपने बताया, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।